आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में एक बहुत ही प्यारा सा यूनिट आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है और यहाँ पे मैं इस यूनिट का नाम जानबूझ करके रखा है समय। ठीक है, और इससे रिलेटेड ढेर सारे टॉपिक्स आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और ये ऐसे टॉपिक हैं कि निश्चित रूप से इनसे सवाल आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। जैसे कि सबसे मशहूर टॉपिक, सुना सुना सा नाम आपको ये दिखेगा कि वर्क एंड टाइम, अर्थात काम और समय, और इसी से जुड़ा हुआ, इसी से बहुत ही क्लोजली अटैच टॉपिक है पाइप टंकी। और साथ ही साथ अब बात करें तो एक अगला टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, और जब बात आप स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की करते हैं तो उसी के साथ लगा हुआ, यानी उस स्पीड, डिस्टेंस और टाइम यानी कि चाल, दूरी, समय से ही लगा हुआ एक अगला टॉपिक है नाव, नदी, धारा। और आप यदि एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो निश्चित रूप से इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब इन सभी को मैं एक ही यूनिट के अंतर्गत इसलिए रखा हूँ कि जब ये सभी एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं तो क्यों ना हम इसको इस तरीके से पढ़ें ताकि प्रत्येक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक में यूज कर पाएँ। अच्छा, थोड़ा बहुत आप जानते भी हैं, जैसे आप एक बेसिक फार्मूला अगर आपको मैं ये कहूँ तो जैसे क्षमता कार्य बटा समय, यानी कार्य, समय और क्षमता के बीच ये एक रिलेशन है, और इसी तरह का रिलेशन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर आपके माइंड में इस तरीके का एक अप्रोच बन जाए कि चूँकि ये सभी टॉपिक समय से रिलेटेड हैं और इनमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं निश्चित रूप से वो एक दूसरे को हेल्प करने वाले हैं, तो जब हम इस टॉपिक को यानी कि इस यूनिट को पढ़ें तो कुछ इस तरीके से पढ़ें ताकि एक सीखा हुआ ज्ञान अगले टॉपिक में हम यूज कर पाएँ, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर पाएँ। उसी के तहत आज आपके सामने सबसे पहले मैं इस यूनिट का ये वाला चैप्टर आपके सामने डील किया जाएगा, वर्क एंड टाइम। और ध्यान रखिएगा साथियों, मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे ट्रिक की तरफ नहीं लेके जाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि जब भी आप इस टॉपिक को देखें तो मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताऊं पहले तो उस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझिए और मेरे साथ साथ यदि हो सके तो आप कॉपी पेन लीजिए और आप खुद से भी प्रैक्टिस करते हुए चलिए। जहां ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज कर लेंगे और जैसे ही मैं कुछ करूंगा उसके आगे आप भी उसको करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से ये होगा कि ये चैप्टर जैसे जैसे एंड की तरफ पहुँचेगा वैसे वैसे आपका आप लर्न भी करते हुए चलेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बहुत बेसिक से। इसमें आप सभी को फ़ायदा होगा, जो बहुत पहले पढ़ चुके हैं उनको भी मदद मिलेगी और जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं उनको भी ये चैप्टर बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ये डिस्कशन बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अभी मैं बात करूँगा सिर्फ लर्निंग की, और धीरे धीरे जब मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा लूँगा तो हम बाद में बहुत ढेर सारे प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से चलेंगे और अगर आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट पे मास्टरी हासिल कर ली तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले प्रश्नों को आप चुटकी में हल कर पाएंगे। ठीक है, और जब हम प्रश्न हल कर रहे होंगे तो साथियों वहाँ पे ऑप्शन की सहायता से और किस तरीके से उनको टैकल करना है हम उनकी भी बात करेंगे। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने टाइम एंड वर्क की। और टाइम एंड वर्क में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो सबसे बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, वो ये है, ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ मैंने यहाँ पे समय को रखा है, यहाँ पे ये जो है काम को रखा गया है और इस साइड में क्षमता को रखा गया है। साथियों ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि काम, समय और ये समय से रिलेटेड बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनको चुटकी में हल कर लेता है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि पहले हम इसी को समझें, इसी पे मास्टरी करें। इसके लिए मैं आपको छोटी छोटी बातों से चीज़ों को स्पष्ट करते हुए चलता हूँ। और इस कड़ी में सबसे पहले आपके सामने ये एक छोटा सा स्टेटमेंट रखा गया है। अब इस सेंटेंस में आपको बड़े ध्यान से गौर करना होगा, इसके एक एक वर्ड को समझेंगे। तो इसमें अगर आप यहाँ से चलते हैं कि एक किसी काम को, है ना, दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे पुट करूँगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कह रहा है किसी काम को, है ना, तो किसी काम का मतलब क्या है, यहाँ पे काम को इसने तो फिक्स किया नहीं है।
तो अब जब कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट हमारे सामने आए तो ये जो काम है ना, ये जो काम है, सबसे पहला काम होगा कि हम इस काम को की एक वैल्यू फिक्स करें। यानी इस काम की अपनी एक वैल्यू तो होगी। वैल्यू का मतलब आप कुछ समय के लिए समझें कि इसका मान होगा, ठीक है। और इस कड़ी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू को आप अगर सामान्य तौर पे लें तो x ले सकते हैं, ठीक है, x ले सकते हैं। या कभी कभी हम इस वैल्यू को एज 1 मान के चलते हैं, ठीक। और जब कभी भी ये x या 1 माना जाएगा तो ये अगर इस काम की वैल्यू x है या 1 है तो ये अपने आप में पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीट है, ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट है। और जब ये अपने आप में कंप्लीट है तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ये 100% है। अर्थात इन रूपों में भी आप इस काम की वैल्यू को देख सकते हैं। या तो आप x के रूप में देखें या 1 के रूप में देखें, 1 माने पूरा यहाँ समझना है, और या आप 100% के रूप में भी इस काम को देख सकते हैं। अब थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए अगर मैं इसमें आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे यदि मैं कह दूँ कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो आपसे अगर मैं ये पूछूं कि तो बताइए कि ए एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है। अगर आप उसको निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल प्रोसेस अपना लेते हैं कुछ समय के लिए, बाकी धीरे धीरे मैं आपको उस अप्रोच की तरफ बढ़ाऊंगा जहाँ पे ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये सब करने से आपकी जो प्रश्न की अंडरस्टैंडिंग होगी वो बेहतर होगी, और जब प्रश्न की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए तो यकीन मानिए क्वेश्चन में आंसर बड़े जल्दी से आएंगे, ठीक है। तो इसको यूँ आप समझेंगे कि अब चूंकि वो 10 दिन में है ना, 10 दिन में x काम करता है, तो हमें निकालना है कि एक दिन में कितना करता है। तो एक दिन में आप ऐसे निकालेंगे x बटा में 10 काम करेगा। और इसी बात को ध्यान से समझिएगा, इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x गुणे 1 बटा में 10, x गुणे 1 बटा में 10, ठीक है। तो इसका क्या मतलब आप समझें, व्यवहारिक मतलब क्या होगा। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x का क्या 10वां भाग है ना, x का यहाँ पे आप कह सकते हैं x का 10वां भाग, ठीक है, x का 10वां भाग यानी x का 10वां हिस्सा। और यदि आप मान लीजिए यहाँ पे x ना लेकर के है ना 100 लिया होता तो इसको आप कैसे समझते है ना। तो इसको आप यूँ समझिए कि चूँकि 10 दिन में वो जो भी काम करता है तो पूरा का पूरा 100% करता है, ठीक है। जब 10 दिन में वो 100% करता है तो आप यहाँ से निकालेंगे तो एक दिन में आपको मिलेगा कि 100 बटा 10% है ना, यही मिलेगा ना, 100 बटा में 10%। और इसको जब थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि 10% है ना। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है ना, तो यहाँ से आप एक दिन का उसका काम जब निकालने जा रहे हैं तो ये एक दिन का काम है क्या, पहली तो ये एक बात ये अपने दिमाग में बैठाना है। तो अगर आप उस काम को x लेके चले हैं तो आप कहेंगे कि वह एक दिन में x बटा 10 काम करेगा, और x बटा 10 का मतलब है कि x का 10वां हिस्सा, अर्थात वो जो भी काम है उसका 10वां हिस्सा। और जब आप उसके 10वें हिस्से को कहते हैं तो चूँकि काम अपने आप में पूरा का पूरा 100% है, तो दूसरे रूप में आप देख सकते हैं कि चूँकि 10 दिन में वो 100% कार्य करता है तो एक दिन में वह उस काम का 10% करेगा, ठीक है। और ये एक दिन जो आप निकाल रहे हैं है ना, तो ये क्या है, अगर इसको आप समझें तो ये उसके काम करने की, ध्यान से समझिएगा, ये उसके काम करने की क्या है, दर है, ठीक है। और इसको शार्ट भाषा में हम कहते हैं उसकी क्षमता। और इस बात का ध्यान रखिएगा साथियों कि शुरू में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखलाया था कि एक तरफ हम है ना, जैसे कि इस वाले स्ट्रक्चर पे ज़रा आ जाइए, जुड़ना बहुत ज़रूरी है आपको। मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया था कि हमको इसी स्ट्रक्चर पे मास्टरी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये क्षमता दिखाया है ना, तो क्षमता आपको समझना है कि उसकी एक दिन के काम करने की वैल्यू है,
काम कितना करता है वही क्षमता है, और इधर समय। ठीक है, तो ये तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम उस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम इसको और बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ, है ना। और इस कड़ी में अब ज़रा हम एक दूसरी अप्रोच अपनाते हैं, और यह दूसरी अप्रोच, देखिए सीखना तो सब कुछ है, लेकिन अब जो ये अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही आपके लिए कारगर है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पे अभी हम काम की वैल्यू डिसाइड कर रहे थे, काम की वैल्यू। ठीक है, अब यदि हम इस काम की वैल्यू को एक नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा। यदि हम इस काम की वैल्यू को एक नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करें, एक नंबर की तरह ट्रीट करें, तो इसका क्या लाभ हमें मिलेगा। आप भी समझते हैं साथियों कि हमारा माइंड एक्स को समझने में, 10वां हिस्सा समझने में, प्रतिशत वैल्यू समझने में थोड़ा ऑड फील करेगा, लेकिन हम चूंकि नंबरों से ज़्यादा परिचित हैं इसलिए हमारा माइंड नंबरों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे अपने काम की वैल्यू को एज ए नंबर ट्रीट करेंगे तो वह नंबर किस नेचर का होना चाहिए, इस पर भी ध्यान रखना है। अभी आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि यदि हम अपने काम की वैल्यू को एज ए नंबर ट्रीट करना चाहते हैं तो उस नंबर का नेचर यहाँ पे जो दिन की संख्या दी गई होगी उसके मल्टीपल के रूप में हमको लेकर के चलना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, अच्छी बात है भाई। और यदि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है तो इसी नंबर के नेचर को ध्यान में रखते हुए हम इस काम की वैल्यू को 10 के मल्टीपल के रूप में एज्यूम करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब 10 का मल्टीपल है कि वो संख्या लेंगे जो 10 से कट जाए, जो 10 से कट जाए। तो पहली सबसे छोटी संख्या 10 से कटने वाली क्या है, 10 है। हम यहाँ पे 20 भी ले सकते हैं, ये भी कटेगा। हम यहाँ पे 30 भी ले सकते हैं, है ना। इसी प्रकार हम यहाँ पे 60 भी ले सकते हैं, यानी कि सारी संख्याएं इस काम के वैल्यू के रूप में एज्यूम की जा सकती है जो इस 10 से कट जाए, है ना। अब देखिए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। यदि मान लीजिए कि हम यह नंबर एज्यूम किए हैं, काम की वैल्यू को ये एज्यूम किए हैं, तो अब यहाँ से थोड़ा सा एनालिसिस यदि आप करते हैं तो अपने माइंड को हमें कैसे समझाना है कि अब चूँकि देखिए इसको ज़रा पढ़ते हैं इसके साथ। ये कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, और यहाँ पे यदि हम उस काम को ही 10 मान लिया, उस काम की वैल्यू ही 10 मान ली, तो बताइए ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। तो आपका उत्तर होगा एक काम कर रहा होगा ना, क्योंकि 10 दिनों में 10 काम कर रहा है तो हर दिन एक काम तो कर ही रहा होगा, तभी ना 10 दिनों में 10 काम किया होगा। ठीक है, और ज़रा आगे आप बढ़ते हैं। जब आप उस काम की वैल्यू 20 मान लेते हैं तो फिर एक बार स्टेटमेंट के साथ जाइए कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो वह इस काम को कितने दिनों में करेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ये जो काम है इसकी वैल्यू अभी हमने क्या मानी है, 20 मानी। तो आप कहेंगे कि एक दिन में उसको 2 काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये काम कंप्लीट होगा। इसी प्रकार से साथियों अगर हम काम की वैल्यू 30 मान लें इस परिप्रेक्ष्य में, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, उसके एक दिन के काम करने की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। और यदि 60 मान लें तो उसके एक दिन के काम करने की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, अब यहाँ से इन्हीं बातों का फ़ायदा उठाते हुए हमें एक स्ट्रक्चर को फ्रेम करना है। देखिए ज़रा ध्यान से इस बात को आपको समझना होगा। जैसे इधर दिया है कि ए उस काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको उस काम की वैल्यू रखनी है। अब उस काम की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना। कुछ भी का मतलब है कि ऐसी रखनी है जो 10 से विभाजित हो जाए। तो मान लीजिए मैं रखता हूँ कि उस काम की वैल्यू क्या है, 50 है। तो अब मैं पूछूं कि बताइए ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, मतलब कि वो तो 10 दिनों में कर ही रहा है। अगर काम की वैल्यू हमारी 50 हो जाए तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, तो इसी से हम इसमें भाग देते हैं 10 5 50, तो हमारा आ जाएगा एक दिन में वो ये काम करेगा। अब ध्यान रखिएगा साथियों, हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा समय है, ये हमारा समय है। यहाँ पे हम रखेंगे काम को, है ना, और यहाँ पे हमारी ये हो जाएगी क्षमता। ठीक है, यहाँ से एक बात अभी समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर हमको ये दिन पता है, अगर ये समय पता है, तो उसके हिसाब से हम अपना यहाँ पे एक कार्य एज्यूम कर लेंगे, और जैसे ही काम एज्यूम कर लेंगे तो हमें उसकी क्षमता भी पता लग जाएगी।
या रिवर्स में भी देखा जा सकता है कि यदि हमें क्षमता पता है तो इसी के मल्टीपल के रूप में हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर सकते हैं, काम एज्यूम कर सकते हैं, और इस क्षमता के हिसाब से हम इस समय पर भी जा सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना कि हमको यदि ये पता करना है तो हम इससे इसमें भाग देंगे, और यदि हमको ये पता करना है तो हम इससे इसमें भाग देंगे, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और व्यापक स्तर में हम देखने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, अभी तक था कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। अब इसी के साथ मैं यह भी एक स्टेटमेंट ले लूँ, ये वाला, कि बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यानी कि अब उसी स्टेटमेंट के साथ आपको इसको देखना है कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, और इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हुए आपको वह फ्रेम तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे इसको लिखेंगे कि ए, ये समझने के लिए मैं ए अभी डिनोट कर रहा हूँ, ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में। बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो स्ट्रक्चर बनाएगा। अब चूंकि दोनों के लिए काम क्या है, सेम है, वही काम है, तो यहाँ पे भाई देखिए, ए के लिए हम 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, और बी के लिए 20, 40 ऐसे ले सकते हैं। लेकिन हमको दोनों के लिए एक कॉमन वैल्यू लेनी है ना। यानी एक ऐसा मान लेना है, काम की वैल्यू ऐसी लेनी है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। और इस केस में आपने एलसीएम, इनका आप एलसीएम ले सकते हैं या एलसीएम का कोई मल्टीपल ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे छोटी वैल्यू ये हम लोग लेते हैं 20, तो काम की वैल्यू हो गई 20। अब जब ये काम की वैल्यू यहाँ पे 20 हो गई, है ना, अब जब ये काम की वैल्यू यहाँ पे 20 हो गई, तो अब यहाँ से इनका अलग अलग हम ये निकाल लेंगे कि कार्य क्षमता क्या है। तो 10 से भाग देंगे तो ए की कार्य क्षमता निकल जाएगी, 2 हो जाएगी। 20 से भाग देंगे तो बी की कार्य क्षमता निकल जाएगी, है ना। यानी कि जब काम 20 हो, काम की वैल्यू क्या हो, 20 हो, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। और यदि काम की वैल्यू 20 हो तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1 काम करेगा, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग लगानी है। अब थोड़ा सा यदि इसी के साथ एक और स्टेटमेंट जोड़ लें साथियों, ये फ्रेम है, इसको ज़रा सीखना बहुत ज़रूरी है ना। इसी को समझ लेना है, बाकी तो आगे हम सवालों को देखना कैसे होंगे। अगर हम यहाँ पे छोटी सी वैल्यू लेते हैं, 30 लेते हैं, तो अब हमारा ये तीनों स्टेटमेंट मिला के एक बात हो गई कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तथा सी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है ना। इसको अगर इस फ्रेमवर्क में हमें जोड़ना हो तो क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये ए द्वारा, ए 10 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है, और सी कितने दिनों में, 30 दिनों में करता है। अब चूंकि तीनों के लिए काम समान है, बराबर है, तो हमें यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो तीनों से विभाजित हो जाए, और वो छोटी वैल्यू इनका एलसीएम होती है ना। तो देखिए, अब यदि हम यहाँ पे क्या ले लें, 60 ले लें, है ना, वो कुछ भी ले सकते हैं जो तीनों से कटे, 60 के बजाय आप 120 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके हिसाब से उनकी कार्य क्षमता बन जाएगी, है ना। तो यदि हम यहाँ पे 60 लेते हैं, तो अब यदि काम 60 है तो 10 एक दिन में कितना काम करेगा, 10 से भाग दे दीजिए, 6 काम करेगा। और ये बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम करना पड़ेगा इसको। और सी को एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 30 से भाग दे देंगे तो 2 काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब साथियों, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वाले स्ट्रक्चर से परिचित हो चुके हैं, है ना। और यदि अभी भी इसमें आपको कोई फेस करना, क्योंकि आपको यहीं पे मास्टरी करनी है ना, अगर आपको यहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको 2-3 बार देखिए और चीज़ों को समझिए, है ना। और थोड़ी बहुत अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आगे भी इसमें कंक्लूड करी जाएगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अगर हम ये सीख लिए हैं तो इनको हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चनों पे अप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ पे हम इनको देखते हैं, ये प्रश्न है, और जो हमने सीखा है साथियों उसी का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ये एक फ्रेम है कि राम किसी काम को, तो यहाँ पे मान लीजिए चूँकि समझना हमें है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि राम किसी काम को, मानिए मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे लेता हूँ कि 10 दिनों में कर सकता है, तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत आसान है, आइए उसी फ्रेमवर्क पे हम लोग बढ़ते हैं और इसको समझने और करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब ये जो राम है हमको याद रखना है कि पहले किसका लिख रहे हैं, ये दिमाग में एक्चुअली बैठाना है ताकि हम एग्जाम में हमको बहुत कम लिखना पड़े और माइंडली कर पाए। तो हमने लिखा कि चूँकि राम उस काम को 10 दिनों में करता है, श्याम उसी काम को 15 दिनों में करता है,
तो सबसे पहले अब बात है कि हम उस काम की वैल्यू डिसाइड करें, और वैल्यू डिसाइड करने के लिए मैंने आपको बताया कि इन दोनों से कटने वाली संख्या ले लेते हैं। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 30 होना चाहिए, है ना। और जब 30 होना चाहिए, काम की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। तो अब हम निकालेंगे ये राम की क्षमता, तो 10 तियाई 30, और यहाँ से निकालेंगे तो 15 दूना का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब मैं एक बार और स्पष्ट कर दूँ, इससे क्या पता लगा कि राम भाई एक दिन में 3 काम करता है, और जो श्याम है वो एक दिन में 2 काम करता है। अब प्रश्न में कहा है कि दोनों मिलकर क्या हो, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जब दोनों मिलकर की बात करेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए, देखते हैं कि दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं। तो 3 और 2 5, है ना। अब चूंकि दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं तो कुल काम है आपका 30। तो अब हम इस 30 में 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और जैसे ही आप भाग दे देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 6 दिन। ठीक है, तो अब आपका यही उत्तर हो जाएगा कि दोनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी फ्रेमवर्क पर आप इसके साथ चाहें तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये डाटा चेंज कर देता हूँ, तो देखिए क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे ये हो जाए कि राम किसी काम को 12 दिनों में करता है ना, और श्याम उसी काम को मान लीजिए दे दिया कि 16 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले आप खुद से ज़रा इसको ट्राई कीजिए, है ना, और फिर इसमें आगे बढ़िए। जैसे अब इसको आप आराम से लिखेंगे कि राम चूँकि 12 दिनों में कर सकता है और श्याम कितने दिनों में, 16 दिनों में कर सकता है ना। तो हम इनके लिए एक कॉमन वैल्यू निकालेंगे जो 12 से भी कटे और 16 से भी कटे। और साथियों देखिए यहीं पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और ये जल्दी हो जाए तो बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे इस बात को समझने के लिए एक बात को समझिएगा कि यदि आप यहाँ 16 लिख दें, क्या लिख दें, 16 लिख दें, तो देखेंगे कि इसमें इस 12 का 4 शामिल है, आइए ये तो शामिल है, तो 12 का एक 3 शामिल नहीं है ना। अर्थात आप जल्दी से इसका एलसीएम लिख पाएंगे, 16 तियां 48, है ना, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 48। ठीक, अब 48 हो गई तो अगला हमारा काम क्या है, बहुत बढ़िया, 12 चौका 48 और 16 तियां 48, है ना। तो हमें ये मिला कि भाई राम जो है एक दिन में 4 काम करेगा और श्याम जो है एक दिन में 3 काम करेगा। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 7 काम करेंगे। और हमसे पूछा है कि यह टोटल काम करने में ये कितना दिन लगेंगे। तो बस हमारा टोटल काम 48 है, तो इसको हम 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 7 छक्का 42 और 42 6 48, तो कुछ यूँ हो जाएगा। तो 6 सही 6/7 दिन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी यहाँ पे। अब इसी तरीके से साथियों आप यहाँ पे इस पूरे फ्रेमवर्क में आप वैल्यू अलग अलग पुट करके इनके मानों को निकाल सकते हैं। अब ये बहुत बेसिक सा सवाल है, कभी कभी ये डायरेक्ट सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, और डायरेक्ट यदि नहीं भी पूछा जाता है तो यहाँ पे इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आगे आने वाले सवालों में आपको बड़ी हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे आप अपने मन से ढेर सारा वैल्यू रख करके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कह दीजिए कि राम किसी काम को 18 दिनों में करता है और श्याम उसी काम को कुछ भी रख दीजिए, है ना, मान लीजिए 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जब भी ये आए ना तो आप इसी तरीके से अपना बनाइए, ये तो बहुत आसान है ना। फिर इनका आप चाहें तो लिख लीजिए, है ना, यहाँ पे जल्दी से आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और छोटी सी वैल्यू आप यहाँ पे मतलब एलसीएम लिखने की कोशिश करिएगा। हालांकि आप बड़ी भी वैल्यू लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए 18 दूना 36, हम यहाँ पे 360 लिख लें तो क्या फ़र्क पड़ता है ना, 360 लिख लें। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान तो देना होगा कि कितना जल्दी से इसको लिख पाएँ, है ना। बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो थोड़ा कटाने पिटाने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए एलसीएम पे थोड़ी सी पकड़ बनाइए कि एलसीएम आप कितना जल्दी से लिख पाते हैं। तो इसको थोड़ी प्रैक्टिस करिए, है ना, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख के अलग वैल्यू रख के प्रैक्टिस करिए। ठीक, अब इसी में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये 2 की बात हुई, अगर यहाँ पे 3 की बात होगी तो क्या करेंगे, जैसे क्या करना है, बहुत आसान है, आपने सीखा तो है ही है कि अगर हम यहाँ पे कह दें कि राम किसी काम को 10 दिनों में करता है, श्याम उसी काम को 20 दिनों में करता है ना, श्याम उसी काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में करता है, और दिया हुआ है तथा मोहन उसी काम, तो कहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बहुत आसान है भाई, राम 10 दिन में करता है, श्याम 20 दिन में करता है, और जो मोहन है वो 30 दिनों में करता है। ठीक, तो एक कॉमन वैल्यू ले लेते हैं, जल्दी से आपको दिमाग में आएगा 60। तो 10 से भाग देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 20 से भाग देंगे यहाँ 3 आ जाएगा, 30 से भाग देंगे यहाँ 2 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे, 6 3 9 9 2 11।
अब इसी 11 से, चूँकि काम हमारा 60 है, काम हमारा क्या है 60 है, तो इस 60 को इसी 11 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो देखिए 11 पचे 55 और बच गया 5, तो 5 सही 5/11 दिन, यानी कि तीनों मिलकर के उस काम को इतने दिनों में करेंगे। ठीक है। अब यदि इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू अलग रख दें, जैसे कहा है कि राम किसी काम को, मान लीजिए मैं यहाँ रख दूँ 12 दिनों में कर सकता है, तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तथा मोहन उसी काम को अगर हम ये कह दें कि 20 दिनों में कर सकता है, तो थोड़ी यहाँ पे इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर पा रहे होंगे। तो यहाँ बड़े आराम से कुछ नहीं करना है। हाँ, ये लिखते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखिए कि यहाँ पे आप पहले राम को लिख रहे हैं, है ना, फिर आप ये श्याम की वैल्यू लिख रहे हैं, और फिर यहाँ पे आप मोहन की वैल्यू लिख रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन में तो खैर ये क्रम का कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन ये अपनी आदत हमें बना के रखनी होगी, है ना। अब यहाँ से अगला काम है आपका एक ऐसी कॉमन वैल्यू ढूंढना जो सबसे कट जाए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एलसीएम इनका 60, है ना। अब बड़े आराम से इनका इफिशियंसी लिख दीजिए, 12 पचे 60, 5 बार में 15 चौका 60, और उसके बाद से क्या है 20 तिहाई 60। अब चूंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि तो बताइए तीनों मिलकर, तो तीनों मिला दीजिए यहाँ पे 5 4 9 और 9 3 12। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों मिलकर उस काम को, मतलब काम को नहीं, एक दिन में कुल 12 काम करेंगे। तो चूँकि टोटल काम कितना है 60 है, और ये कह रहा है कि तीनों मिलकर उसको कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आया है 12, 12 से कटा दीजिए और कटेगा तो 12 पाँचे 60, है ना। 5 बार में ये कट जाएगा, तो बड़े आराम से इसका उत्तर हो जाएगा तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 5 दिनों में कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे, है ना, जो ये वैल्यू है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अपने मन से अलग अलग वैल्यू रख करके इनको कटाते रहना है, मतलब इसको प्रैक्टिस में लेना है ना। अब हम बढ़ेंगे अगले अलग तरह का थोड़ा सा प्रश्न, थोड़ा सा जो चेंजिंग होगा उसकी बात कर लेते हैं ना। तो चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक फ्रेम हो गया, है ना, ये उसी उन्हीं प्रश्नों का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहा है, देखिए ध्यान से ज़रा, राम, है ना, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे कहा है कि राम तथा श्याम, और यहाँ पे देखेंगे तो कहा है कि श्याम, है ना, बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कहा है कि श्याम तथा मोहन, और यहाँ पे कहा है मोहन तथा राम। ये बड़े ध्यान से रखना। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फिर थोड़ी डाटा पुट करते हैं तब देखिए ये क्या बनता है। तो यहाँ पे अगर हम पुनः ले लीजिए, मान लीजिए मैं 12 ही लेता हूँ समझाने के लिए, और यहाँ पे ले लेता हूँ 15, और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 20। ठीक है। तो अभी भी आपको वही काम करना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इस बात को ध्यान में रखेंगे आप कि यहाँ पे राम तथा श्याम, तो यहाँ पे इसको शार्ट में अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, याद है तो अच्छी बात है। राम तथा श्याम कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 12 दिनों में। ठीक है। फिर श्याम तथा मोहन, शार्ट में श्याम तथा, है ना, मोहन, इस तरीके से कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 15 दिनों में, है ना। सीखते वक्त देखिए ध्यान दीजिएगा, सीखते वक्त कोई हड़बड़ी आपको नहीं करना है। और यहाँ पे हो जाएगा कि मोहन तथा श्याम कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 20 दिनों में। ठीक है। सबसे पहला काम है एक कॉमन वैल्यू लेना, काम की एक कॉमन वैल्यू लेना जो दोनों सबसे कट जाए, तो यहाँ पे वही हो जाएगा 60, है ना। और अब आप 12 से इसको कटाइए, तो 12 पाँचे 60, फिर आएगा 15 चौका 60, और फिर आएगा 20 तिहाई 60। अब जब आप इनको जोड़ेंगे, ध्यान समझिएगा, तो 5 4 9 और 9 3 12। अब यहाँ पे एक बात बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब चूंकि हमको इस सवाल में हम पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को, देखिए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब यहाँ तुरंत आप 12 से भाग नहीं देंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए राम है ना, और यहाँ पे मोहन तथा राम होना चाहिए ना, मोहन तथा राम है। ठीक है। तो राम यहाँ एक बार आया है, एक बार यहाँ आया, 2 बार आ गया। श्याम एक बार यहाँ आया है ना, श्याम एक बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया, 2 बार श्याम आ गया, और यहाँ भी मोहन आया है और यहाँ भी मोहन आया है, 2 बार मोहन आ गया। यानी अगर आप इधर जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 2 राम श्याम और क्या मोहन, जबकि हमको तो एक ही राम श्याम मोहन से कराना है ना। तो यहाँ पे ये जो 12 इफिशियंसी जो आई है, ये जो 12 आया है, ये 2 राम श्याम और मोहन का आया है। तो 1 राम श्याम और मोहन का क्या हो जाएगा, 1 राम और श्याम और मोहन का जब आप निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
कितना, बहुत बढ़िया, आधा कर देंगे, है ना, क्योंकि इधर भी आधा हो रहा है तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा। और अब ये राम, श्याम और क्या, मोहन की इफिशियंसी हो जाएगी। तो अब हम बता सकते हैं कि राम और श्याम मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। बड़े आराम से इस 60 को किससे भाग दे देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करिएगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये बड़े ध्यान से यहीं पे आपको रखना है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बार और इस डाटा को चेंज करके एक मैं आपके सामने फॉर्मेट रखता हूँ और देखता हूँ कि आप उसको कितना बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ज़रा सा देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं डाटा ये रखता हूँ कि राम तथा श्याम उस काम को, छोटे छोटे ये भी लेते हैं, राम श्याम उस काम को 10 दिनों में, श्याम तथा मोहन उस काम को 20 दिनों में, मोहन तथा राम उस काम को कितने दिनों में, 30 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप वही बात समझेंगे, चूँकि दिया है कि राम तथा श्याम, तो राम, और ये आप चाहें तो प्लस का भी चिन्ह लगा सकते हैं, तो राम तथा श्याम समझने के लिए, ये राम तथा श्याम है, उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, मेरे साथ बनाइए, 10 दिनों में। फिर कहा है कि श्याम तथा मोहन उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। ठीक है, और अगला दिया है यहाँ पे देखिए कि मोहन तथा राम, तो हम लोग लिखेंगे कि मोहन तथा राम उसको कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में। और अब आपका अगला काम है काम की वैल्यू को डिसाइड करना, और एक ऐसी वैल्यू डिसाइड करना जो इन दिए हुए तीनों मानों से क्या हो जाए, कट जाए, है ना। वो इनका एलसीएम भी हो सकता है या कोई भी ऐसी वैल्यू जो कट जाए। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा है 60, है ना, 10 से कटा लीजिए, 10 छक्का 60 और 20 तिहाई 60 और 30 दूना का 60, है ना। अब इनको आप जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 6 3 9 और 9 2 11, ये हो गया। लेकिन आप जब इधर देखेंगे, है ना, अब जब आप इधर देखेंगे बड़े ध्यान से, तो इधर राम एक बार आया है, एक बार और आया है, 2 बार राम आ गया, तो आप देखेंगे कि 2 हो जाएगा, है ना। 2 यहाँ पे लिख ही लेते हैं, 2 राम भी आपको मिलेगा इधर, और 2 श्याम भी मिलेगा, तो ये श्याम हो गया, और 2 बार मोहन भी हैं, है ना। तो ये जो 11 आया है ये किसकी इफिशियंसी हो गई, तो 2 राम, श्याम और मोहन की। लेकिन अभी आपको प्रश्न में तो ये कहा है कि तीनों मिलकर, है ना, तो तीनों मिलकर के इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इनको केवल राम श्याम और मोहन का निकालेंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, है ना। यानी कि राम श्याम और मोहन की इफिशियंसी अगर आप देखेंगे तो इसका आधा, आधा माने 11/2। अब कहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो कुल काम आपका 60 है, तो 11/2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका कितना, 120/11, है ना। अब इसी को कटा लीजिए, इसी को आप क्या कर लीजिए, कटा लीजिए। पहले तो 11 10 बार जाएगा, है ना, आप देखेंगे तो 11 दहा में 110 और बच जाएगा 10, तो 10 सही 10/11 दिन। ठीक है, अगर कहीं कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं हुई है तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात है, 10 छक्का 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। ठीक है, तो अब आपका क्या काम है, देखिए बड़ी आराम से सीखिए। ये भले ही कुछ बेसिक बातें हैं, तो हो सकता है कि डायरेक्ट ये सवाल आ जाए, और नहीं भी आए तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसका लेवल बढ़ेगा। लेकिन देखिए ये फॉर्मेट यही रहेगा, है ना। तो अब आपका ये काम है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू रखी जा रही है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख करके इसी फॉर्मेट में इसकी थोड़ी आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और इसके लेवल को और थोड़ा सा बढ़ा करके देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अब जैसे ही आप प्रश्न के इस फॉर्मेट को देखते हैं तो सबसे पहला काम है कि आपको बड़े ही गौर से समझना पड़ेगा कि पिछले फॉर्मेट से इसमें क्या कुछ खास अलग है। तो बस एक चीज़ आपको अलग दिखाई पड़ेगी कि यहाँ पे जो वो कह रहा था यहाँ पे कि तीनों उस काम को कितने दिनों में करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब तीनों के जगह पे सिर्फ एक की बात करा है, श्याम की, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो इसको बड़े ध्यान से आपको, क्योंकि ये उन सभी प्रश्नों में थोड़ा सा इसका लेवल अप है ना, तो बड़े ध्यान समझते हैं। सबसे पहले इसको प्रश्न का रूप देते हैं, तो यहाँ पे देते हैं कि राम तथा श्याम किसी काम को, मान लीजिए छोटी वैल्यू लेते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं, है ना। और श्याम तथा मोहन उसी काम को यहाँ पे 15 दिनों में, मोहन तथा राम उसी काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में। ठीक है, तो अभी तक सारा प्रक्रिया आपका वही रहेगा, है ना।
तो बड़े ध्यान से। लेकिन एक बात अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो राम और श्याम का जो क्रम है, श्याम और मोहन का जो क्रम है, मोहन और राम का जो क्रम है, इसमें इसका जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसको बड़े ध्यान से आपको जब भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो बड़े ध्यान से लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा कि पहले राम है और फिर आपका श्याम। तो राम और श्याम उस काम को चूँकि 12 दिनों में दिया हुआ है, कितने दिनों में है ना, 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ठीक है। उसके बाद से दिया है कि श्याम, देखिए यहाँ पे श्याम तथा मोहन, तो श्याम और मोहन यहाँ पे कर सकते हैं हम, कितने दिनों में कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही आपने कहा 15 दिनों में। अब फिर यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है ना, तो मोहन तथा राम, यानी कि आप यहाँ पे मोहन और तथा राम, ध्यान दीजिएगा साथियों, ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जो बताने वाला हूँ उसके लिए ये क्रम ही बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है ना। तो इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पे कुछ यूँ है ना, कि मोहन तथा राम कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 20 दिनों में। और अभी तक जो आप करते आए हैं वही करेंगे। यहाँ पे काम की वैल्यू डिसाइड करेंगे, और काम की वैल्यू डिसाइड करने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं 60, ठीक है, 60 चूँकि सबसे कटेगा भी, तो कटाइए 12 से, 12 पचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60, ये मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब बड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि अब चूँकि आपसे यहाँ पूछा है कि आपको श्याम से पूछ रहा है कि श्याम उस काम को कितने दिनों में करेगा। यही बात ये भी पूछ सकता था कि बताइए राम अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, या यह भी पूछ सकता था कि मोहन उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें राम की, श्याम की और मोहन की अलग अलग कार्य क्षमता तो पता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो 5 आया है यहाँ पे, ये क्या आया है, तो ये राम और श्याम की मिली जुली इफ़िशियंसी है। उसी प्रकार से ये जो 4 है वो श्याम और मोहन दोनों की इफ़िशियंसी है, और ये जो 3 है ये मोहन और राम दोनों की मिला करके इफ़िशियंसी है, अलग अलग नहीं है। तो अब सवाल यहाँ पे हमारे लिए ये प्रोसेस यही महत्वपूर्ण है कि हम बड़े आसानी से इनकी इफ़िशियंसी अलग अलग कैसे निकालेंगे। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस प्रोसेस को बड़े ही ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि प्रोसेस समझना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि राम की इफ़िशियंसी लिख पाऊँ, राम की इफ़िशियंसी का रिलेशन लिख पाऊँ। तो मैं यहाँ पर राम को लिखना चाहूँगा, तो इसको छोड़ दूँगा और मैं इसको सबसे पहले इंडिकेट करूँगा। फर्स्ट नंबर पे आप इसको करिए, है ना, फर्स्ट नंबर अभी मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट इसको चूज करेंगे। तो चूज करने का मतलब है कि पहले हम इसको घटाएंगे, मैंने पहले 4 को घटाएंगे। कहाँ से घटाएंगे, तो ये जो बाकी बच गया है, क्या बचा है, तो 5 बचा है और 3 बचा है, ठीक है। तो पहला काम 4 को घटाएंगे, तब जैसे 5 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में से जब आप 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अभी बड़े आराम से प्रोसेस को समझिए। दूसरे नंबर पर हम इस 3 को घटाएंगे, तो 3 को घटाएंगे तो किस में से घटाएंगे, तो जो बच गए हैं, क्या बचा है, तो 5 और 4 बचा है। तो 5 और 4 को जोड़ लीजिए, तब 5 4 9, और 9 में से जो ये 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। फिर अब तीसरा नंबर पे हम इसको घटाएंगे, 5 को यही बचा है, तीसरे नंबर पे इसको घटाएंगे, तो किस में से घटाएंगे, जो बचा हुआ है। तो 4 3 7, 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जो 4 आया है ना, यानी कि ये जो 4 आया, 6 आया और 2 आया, ये क्या आया है। तो साथियों बड़े ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। यह जो 4 आया है, ये राम है, यानी यहाँ पे जो पहले नंबर पे है उसकी इफ़िशियंसी आई है, लेकिन ये राम की नहीं है, ये 2 राम की है, यानी 2 राम की है, ठीक है। उसी प्रकार से इस पे ये जो अब एस आया है, ये जो श्याम है ना, तो दूसरे नंबर पे ये जो इफ़िशियंसी आई है ये 2s की इफ़िशियंसी आई है। तीसरे नंबर पे ये जो इफ़िशियंसी आई है वो किसकी आई है, 2m की इफ़िशियंसी आई है, ठीक है। अच्छा, अब ये आ रहा है, तो यहाँ पे एक बात आप बड़े ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये यहाँ लिख रहे होंगे, तो जैसे राम पहले नंबर पे लिखा, फिर एस लिखा, तो इस एस का फिर शुरुआत यहाँ से होगा, फिर इस एस के बाद एम लिखा है, तो ये जो एम आया है फिर यहाँ पे एम, इस तरह से ये क्रम होना चाहिए, तभी आप इनको ऐसे आप लिख पाएंगे, है ना। अब देखो बड़े आराम से, अब चूँकि 2 राम की इफ़िशियंसी पता है तो हम 1 राम की भी इफ़िशियंसी पता कर सकते हैं। जैसे 2 राम की इफ़िशियंसी यहाँ पे 4 है, तो 1 राम की आधा हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 2 श्याम की इफ़िशियंसी 6 है, तो 1 श्याम की 3 हो जाएगी। और 2 मोहन की इफ़िशियंसी 2 है, तो 1 मोहन की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, आधी। तो अब चूँकि हमें क्या करना है, हमसे ये पूछा है कि भाई श्याम उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हमें तो पता करना था श्याम की इफ़िशियंसी, ठीक है। तो क्या आया है यहाँ पे, ये जो आया है ये श्याम है,
तो 2 श्याम का 6 है, तो 1 शाम का क्या आएगा, इफिशियंसी 3 आएगी। और अगर हमको ये 3 पता लग गया, इसका मतलब ये होगा कि एक दिन में जो श्याम है वो 3 काम करेगा, तो 60 काम को इसको करने में कितना दिन लगेगा, तो भाग दे देंगे, भाग देते ही आपको 20 आ जाएगा। क्या जाएगा, 20। अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा कि श्याम उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 20 दिन में करेगा। अब साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको बड़े ध्यान से देखने और समझने की ज़रूरत थी, है ना। तो एक तो यहाँ पे ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, और बाकी ये प्रोसेस तो आप कर ही रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ कैसे आ रही है, कैसे आ रही है, इस पर आपको गौर करना है, ठीक है। तो आप इसको 1-2 बार हो सके तो 1-2 बार देखिए, जब तक कि आपके माइंड में बैठ ना जाए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो अब तक मैंने जितना आपको फॉर्मेट बताया है ना, और यही बेस होगा, चाहे कितना भी इससे संबंधित घुमा घुमा के प्रश्न पूछे आप कर पाएंगे, है ना। अभी तक मैंने जो एकदम फॉर्मेट शुरू से आपको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, उसको अगर आप मास्टरी कर लेते हैं तो इसके आने वाले सभी सवालों को आप बड़े ही आसानी से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कर पाएंगे। यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि इस प्रोसेस को आपको दोहराना है, और दोहराने के लिए चूँकि आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू बदल करके, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 15 ले लीजिए, यहाँ पे 20 ले लीजिए, और यहाँ पे 30 ले लीजिए, है ना। और तब इसको फिर आप करने की कोशिश करें। तो चलिए मैं आपके लिए एक बार और करता हूँ, ताकि ये प्रोसेस आपको बढ़िया से आपके दिमाग में छप जाए, है ना, और आप भी मेरे साथ इसको करिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, एक बार हम मिटा के साफ़ करते हैं, और इस प्रोसेस को फिर यहाँ पे इस डाटा के साथ और दोहराने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ये ध्यान देना है, ये क्रम, कि पहले राम है, उसके बाद से फिर श्याम है, और फिर यहाँ पे श्याम, ये वाला क्रम यहाँ पे होना चाहिए, श्याम है और फिर यहाँ पे मोहन है, ठीक है। अब जो यहाँ पे मोहन आया तो ये यहाँ हो, तो फिर उसके बाद से मोहन है और फिर राम है। कभी कभी क्या होगा कि ये इस क्रम में ना दिया रहेगा, तो हम इसको इस क्रम में बनाने की भी कोशिश करेंगे, और जैसे ही बन जाएगा तो आगे की प्रोसेस हमारा वही रहेगा। अब चूँकि ये दोनों 15 दिनों में, ये दोनों 20 दिनों में, और ये दोनों इस काम को 30 दिनों में, बाकी इसके आगे का प्रोसेस यही है, काम की एक वैल्यू डिसाइड करना जो कि एक संख्या के रूप में है, और ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए। तो यहाँ पे 60 हो गया। अब 60 हो गया तो आगे का प्रोसेस है 15 चौका 60, 20 तिहाई का 60, और 30 दूना का 60, है ना। अब हमें चूँकि इफ़िशियंसी लिखना है, और आपको अभी मैंने ये बताया कि ये इफ़िशियंसी जब आएगी तो क्या आएगी, यहाँ पे आएगी 2 राम की इफ़िशियंसी आएगी, यहाँ पे जो आएगी वो 2 श्याम की इफ़िशियंसी आएगी, और यहाँ पे जो आएगी वो 2 मोहन की इफ़िशियंसी आएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, है ना। और लिखने के प्रोसेस में सबसे पहला है कि चूँकि आपको इसको लिखना है, तो पहला इसको आपको घटाना है ना। तो किस में से घटाना है, तो जो बच गया, तो जैसे 4 और 2 6, 6 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। दूसरी बार इसको घटाना है, तो क्या बच गया, ये बच गया 4 और 3 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, है ना। और फिर तीसरी बार इसको घटाना है, तो बचा है 4 3 और 2 5, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, है ना। और यहाँ पे अब आप समझ लिए हैं कि ये 2 श्याम की इफ़िशियंसी आ गई, और हमसे वह यही पूछ रहा है कि श्याम उसको कितने दिनों में करेगा उस काम को। तो पूरा काम 60 है, और श्याम की इफ़िशियंसी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो श्याम की इफ़िशियंसी हो जाएगी कितना, 5/2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो है 60, इसको भाग दे देंगे 5/2 से, 2 चला जाएगा ऊपर, है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको थोड़ा और मैं आपको करके दिखाऊं तो हो जाएगा 60 गुणे में 2 और बटे में 5, 5 से कटा दीजिए 12 बार में, तब 12 दूना का 24, यानी उत्तर आ जाएगा कि श्याम उस काम को अकेले 24 दिन में क्या कर सकता है। ये आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है साथियों, इसको ना आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये वाला प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है, ये, है ना। और अगर यहाँ पे ये बेहतर इसी तरीके से अरेंज होगा तो तब जाके आप ये बड़े आसानी से इनका अलग अलग लिख सकते हैं, और जैसे ही आप ये लिख लेंगे तो आपसे जो पूछे आप उसको कर सकते हैं, है ना। बड़े आराम से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो साथियों, अभी तक मैं आप सबके सामने कुछ प्रश्नों के माध्यम से, यानी कुछ प्रश्नों के फॉर्मेट के माध्यम से काम समय का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उस पर मास्टरी करने की तरफ मैंने आपको आगे बढ़ाया, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी फॉर्मेट पे अच्छी तरीके से मास्टरी कर लेंगे, ठीक है। और ये कुछ फॉर्मेट रहे, मैं आपको
आपके सामने इनको एक बार रख देता हूँ। और जब आप इन सभी पे अच्छी तरीके से मास्टरी कर लेंगे तो हम, चूँकि इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत बड़ी ना हो, इसलिए मैं बाकी के डिस्कशन को आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, जहाँ पे हम इन सभी फॉर्मेट पे जो फॉर्मेट पे हम लोगों ने जो मास्टरी की है इसका एप्लीकेशन देखेंगे वहाँ पे, है ना, कि वो सवालों को किस तरीके से वेरी करता है, उसका एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगर बताऊँ तो कुछ अगले वीडियो में आने वाले जो फॉर्मेट होंगे जिनमें इन फॉर्मेट का यूज होगा वो कुछ ये होंगे, है ना। और वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो आपने सीखा है उसको किस तरीके से काम में लाना है। जैसे एक फॉर्मेट ये रहेगा, है ना, और फिर अगला फॉर्मेट कुछ यूँ रहेगा, और फिर ऐसे ही कुछ फॉर्मेट ये रहेंगे, और आपने जो सीखा है उसी का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। उसी को किस तरह से यूज करना है अब हम ये सीखेंगे, यानी कि जो आपने सीखा है उसका एप्लीकेशन कैसे करना है ना। और जब हम ये सब कर लेंगे तो जो बाकी बचे हुए इसके थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन है उनको भी हम शामिल करेंगे, और उसके बाद से हम लोग एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्नों को भी थोड़ा ऑप्शन की मदद से करने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है इसका भी प्रयोग करेंगे, ऑप्शन की भी मदद लेंगे, और वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इतना करने के बाद भी जब आपके सामने ऑप्शन होंगे तो आप ऑप्शन की मदद से भी किस तरीके से इन सभी प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं, और बहुत ही आसान वे में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये डिस्कशन आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, और मैं चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है वीडियो को 2-3 बार देख करके उसको बढ़िया से मास्टरी कर लीजिए, ताकि जब हम आगे एग्ज़ाम के सवालों को हल करें तो वहाँ पे आप मेरे से पहले आप उत्तर ला दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और जाते जाते मैं आपसे एक आग्रह करूँगा कि अगर ये वर्क पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो दूसरे तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।